आई हैव अ क्रश ऑन अभिनव। हाँ, आपने खुद ही बोला है। क्या बोला मैंने? कि मुझे तो क्रश है अभिनव के ऊपर। कब बोला? तेरे जैसे नीच मर्दों के ऊपर लांछन लगाते हैं। अरे मरी हुई छछुंदर की गली हुई दादी माँ, उसने क्रश ही तो बोला है, कौन सा बड़ा पाप कर दिया। अच्छा मैं भी बोल दूं कि कैटरीना कैफ मेरी क्रश है। नहीं 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 नहीं, कैटरीना कैफ नहीं, ऐश्वर्या राय मेरी क्रश है। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐश्वर्या राय आपकी, कैटरीना कैफ आपकी, मेरी जैकलीन फर्नांडिस क्रश है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मतलब भाई ये क्या बात हुई यार, आप करो तो रासलीला, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। ये आपका हर बार है, मैं आ जाऊं क्या, मैं आ जाऊं क्या, मैं आ जाऊं क्या। नहीं अब बताओ, नहीं अब बता ही दो, आप आज बता दो, आप कर क्या लोगे। नहीं अब बता दो, आप कर क्या लोगे। चुप हो जाओ। नहीं मुझे जानना है, आप आज बता ही दो, आप कर क्या लोगे मेरा, आप कर क्या लोगे। येड़ा है क्या? अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। A few moments later. और से मार तो वो जा रही है सबको, आवाज दूं क्या? वह कौन है गाड़ी में? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? ये तो सलमान भाईजान है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई भाई भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सुपरमैन हूँ, सलमान भाई का फैन हूँ, मेरी जैकलीन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय सब दीदी है भाई, दीदी वो सब आपकी है, आपकी। मैं तो सुपरमैन हूँ, सलमान भाई का फैन हूँ। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे टीवी शो के बारे में, एक ऐसा बकवास टीवी शो जिसे दिखाकर पुलिस वाले आतंकवादियों को टॉर्चर कर सकते हैं, और इस शो को देखकर खुखार से खुखार कुत्ते भी डर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निकम्मे सेलिब्रिटी रोजगार योजना यानी कि बिग बॉस के बारे में। तो चलिए आप लोग बिग बॉस घर के बाहर अपने काले भूरे चप्पलों को उतार लीजिए और चलते हैं बिग बॉस की दुनिया में। तो बेसिकली बिग बॉस हिंदुस्तान के इकलौता ऐसा शो है जिसमें 14-15 नल्ले व बदनाम सेलिब्रिटियों को लाया जाता है। क्यों? उनके पाप को धोने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बॉस की सबसे भारी भरकम गले में डीजे लेकर पैदा होने वाली ड्राम रूपी महिला श्रीमान डॉली बिंद्रा के बारे में। क्या बोला तूने? श्रीमान डॉली बिंद्रा के बारे में। अगर तुम बिग बॉस को फॉलो करते हो या बिग बॉस को देखते हो और डॉली बिंद्रा के बारे में नहीं जानते तो तुमने क्या घंटा बिग बॉस देखा है? ये उस सीजन की बात है जब रिंकिया के पापा ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही हंस दिल, यानी कि मनोज तिवारी साहब अपना गाना गा रहे थे। देनी मार दिल खींच के तमाचा ही हंस दिल, चट देनी मार दिल खींच के तमाचा ही हंस दिल, ही हंस दिल, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही। तो उसी समय डॉली बिंद्रा मैडम ने मनोज तिवारी जी को गाने के लिए चैलेंज कर दिया। इस चैलेंज को सुनकर मनोज तिवारी जी ने भी एटीट्यूड से जवाब दिया। बाप को भेज, तेरे बस की बात। और इतना जवाब सुनने के बाद डॉली बिंद्रा मैडम कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने भी अपने स्टाइल में शानदार जवाब दिया। बात में जाना नहीं, काट के रख दूंगी यहाँ पर। मर गया मादर। पता है जब मैंने पहली बार बिग बॉस देखा तो मुझे लगा बिग बॉस एक शानदार शो है, एक फैमिली एंटरटेनिंग शो है। ऐसा सोच करके मैंने अपने घर वालों को, अपने पिताश्री को बिग बॉस शो को देखने के लिए बुला लिया। और जब मेरे पिताश्री बिग बॉस देखने पहुंचे तो उस समय बिग बॉस में ये चल रहा था। हमने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। हिंदू महासभा हमारी पार्टी है, नाथूराम गोडसे हमारे पार्टी के थे, और चूंकि महात्मा गांधी ने देश का टुकड़ा किया था इसलिए हमने महात्मा गांधी को भी गोली मार दी। नहीं ये हो नहीं सकता। अबे इंसान के बारे में पड़े हुए जूहे के जले हुए खून, तूने अपनी जिंदगी में एक मच्छर भी नहीं मारा होगा और यहाँ पर बोल रहा तूने महात्मा गांधी को गोली मारा है। जब महात्मा गांधी मरे थे तब तू पैदा हुआ था चूतिए। चूतिया साला कुछ भी बोलता।
इस शो में स्वामी ओम जैसे लेजेंड का भी आना हो चुका है। अब हम बात करते हैं बिग बॉस के इतिहास के सबसे चूतिया कंटेस्टेंट स्वामी ओम के बारे में, जहां आमतौर पर इस घर के लोग अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आपस में धक्का मुक्की लात घुस जाते हैं। ये सिर्फ लड़कियों में गुस्सा निकालता है। चला हेल्प हिम, मेरे को धक्का मत मार, धक्का मत मारना मेरे को। तो वही हमारे लेजेंड स्वामी ओम अपने सुसु को फेंक कर लोगों के ऊपर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। क्या अच्छा कर अपने शिट, ये क्या है? ओह माय गॉड, ये इसकी सूसू अच्छा, आप लोगों को एक बात पता ही होगी कि इंसान पहले बंदर था, फिर धीरे 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 प्रगति हुई और इंसान से बंदर बना। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब आप लोग बोल रहे होंगे ये प्रकाश को हुआ क्या है, ऐसे चूतिया टाइप साइंस क्यों मार रहा है? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं साइंस नहीं मार रहा हूँ। हमारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट इसी इतिहास को फिर से दोहरा रहे हैं, लेकिन रिवर्स गियर। मुझे पता है आप लोगों को यकीन तो होगा नहीं, तो देखिए एक क्लिप। ये मजबूर हैं, पर आप अब हम बात करते हैं एमटीवी के दामाद, एमटीवी के साले, एमटीवी के बहनों श्री करण कुंद्रा के बारे में। जब करण कुंद्रा साहब को अपने से कमजोर लोगों को थप्पड़ मारने, चांटा मारने, गाली देने से जब तक मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, मुंह मत खोलना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। राइट, ठीक है? नहीं बोलूंगा। मैं को थप्पड़ मारा था। हाँ सर, मारूं तेरे एक थप्पड़, तेरी गलती है, मैं मानता हूं। मारो सर। वो पहुंच गए बिग बॉस के घर में, और बिग बॉस घर पहुंचने के बाद करण कुंद्रा साहब अपना एक अलग लव स्कूल खोलिए। कब से तू दिल में रहता है क्या पता, जिस तरह का मेरा रिलेशनशिप है, जो मेरी केमिस्ट्री उसके साथ, वो मैं पता से तेरे बिन और एक बात और, ये जो बैकग्राउंड चुतियापा चल रहा है, ये चुतियापा मैंने क्रिएट नहीं किया, ये बिग बॉस के मेकर्स की करनी है। उन्होंने ये चुतियापा वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाया है। यहाँ इस घर में इनको हर जगह तेजस्विनी के आगे पीछे मंडराते हुए, दुम हिलाते हुए पाया गया। तेजस्वी के साथ चुम्मा चाटी करते हुए, गुच्चू पुच्चू करते हुए पाया जा रहा है। कितना बहुत है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, ओके ओके। मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है इधर? हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो अब हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे बिग बॉस के अगले कंटेस्टेंट श्रीमान गंजे। सॉरी आबड़ा का दाबड़ा पारस छाबड़ा। ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनो तुझे रानी, ए रूपाली। इस बंदे का इस शो में एक ही काम था, दोस्ती के नाम पर लड़कियों को लाइन मारना। तुझे पता, मुझे किसी ने बोला था मेरे मुंह मत लगना। ये ना लगे, जो बोलता है वो करता है। ये कभी हो नहीं सकता है मेरे मुंह। चुम्मा चाटी करना, मौका नहीं छोड़ता मेरे को बेइज्जती करने का, हग करना, किस करना। आई थी मैं यहाँ पर शर्याम कर। और इनसे एक लड़की सेट भी हो चुकी थी, उस लड़की का नाम था माहिरा द फेमस टिकटॉकर। और अगर हम बात करें पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा की दोस्ती की थी, इनकी दोस्ती एकदम उच्च लेवल की थी। ये लोग दोस्ती के नाम पर चुम्मा चाटी करना, गुच्ची पुच्ची करना, हग करना, किस करना, ये सब करते थे। साथ साथ पारस छाबड़ा दोस्ती के नाम पर और भी बहुत कुछ करने वाले थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन तभी अचानक, तो अगर मेरे को छूता भी है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक फीलिंग होती है ना लड़के वाली, तो वैसी वाइब्स नहीं आती है। क्या बोला तूने? तो अगर मेरे को छूता भी है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक फीलिंग होती है ना लड़के वाली, तो वैसी वाइब्स नहीं आती है। क्या कह दिया है दिल ने ये जान। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे सबके राज दुलारे यूट्यूब की शान कमाल खान। चुप है, ये यूट्यूब की शान नहीं, ये यूट्यूब की पता है हरामी हो बेटा। अब हम बात करते हैं
हम सब के प्यारे हमारे राज दुलारे यूट्यूब की आन बान और शान श्री हिंदुस्तानी भाईजान के बारे में। ये है हमारे प्यारे हिंदुस्तानी भाव जो अपनी गाड़ी के अंदर शेर है। हमने वही बोला, हम फूल ना। लेकिन गाड़ी से बाहर आने के बाद ये पूरी तरह से भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जब हिंदुस्तानी भाव के घर में एंट्री हुई तब मैंने सोचा कि अब हिंदुस्तानी भाव घर में आ रहे हैं तो घर में पक्का कुछ हंगामा होगा, पक्का लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। निकल पहली फुर्सत में निकल। लेकिन जब हिंदुस्तानी भाव घर के अंदर एंटर हुए तो कुछ ऐसी हरकत करने लगे। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये जवाब सुनते फिर से मारा। शी भाव क्या है? क्या है? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. और ये सब करने के बाद 3 हफ्तों में अपनी बैंड बजाकर पहली फुर्सत से निकल लिए। अब हम बात करते हैं बिग बॉस के बहनोई, बिग बॉस के दामाद श्री विकास गुप्ता के बारे में। मतलब ये बंदा बिग बॉस घर में चाहे कुछ भी करे, कुछ भी काम करे, बिग बॉस अपने प्रोमो में यही बोलेगा। मिल गई। मैं ये चिट्ठी दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ उसका डिसीजन रश्मि करिए। जाओ। मैंने शनाज की चिट्ठी डिस्ट्रॉय की। तो यार क्या दो बस क्या दो यहाँ दो यहाँ दो छोड़ो 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 हो गया। उसको मुझे नहीं लगता जरूरत है इस चिट्ठी की। मैंने छीन ली। कंटेंडर बन गए। मास्टरमाइंड विकास गुप्ता के मास्टर स्ट्रोक ने बदल दिया बने बनाए खेल का रुख। इसको देखने के बाद ये लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं जब विकास गुप्ता अपनी चड्डी सुखाने जाएंगे। उस टाइम बिग बॉस बोलेंगे कि मास्टरमाइंड विकास ने अपने मास्टर स्ट्रोक से सुखाई अपनी चड्डी। और तो और इस शो के कंटेस्टेंट इतने शानदार होते हैं, इतने शानदार होते हैं कि ये लोग अपने आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आपस में लोगों के बैंड तो बजाते हैं, लेकिन ये लोग अपने होस्ट सलमान भाई को भी नहीं छोड़ते। अगर ये पंजाब की कटरीना है, आप कौन हो? सर लोग कहते हैं ऐश्वर्या राय। मुझे तुम्हारी नाक के नीचे से कोई उड़ा ले जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ताकि रहेगा खाली बेचारे को उनकी एक्स जीएफ की नाम याद दिला कर मार डालते हैं। ये दुख का खत्म होता है। मैं मेरी थॉट्स में बहुत ही सिंपल हूँ एंड मुझे सिंपल खुशियाँ बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। अब इनसे मिलो, ये है इंडियन आइडल के विजेता श्री राहुल कृष्ण वैद्य। रियलिस्टिक चीजों का बहुत ज्यादा भूखा नहीं हूँ। मैं गाड़ियों का थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ। आई लाइक हैविंग द मोस्ट अपडेटेड फोन। मुझे घड़ियाँ बहुत पसंद है। अबे बंदर की सुसु में हाथ धोने वाले इंसान, तो पहले कहना क्या चाहता है ये सोच ले। पर कभी तो बोलता है कि एंड मुझे सिंपल खुशियाँ बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। उसके बाद बोलता है कि मैं गाड़ियों का थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ। आई लाइक हैविंग द मोस्ट अपडेटेड फोन। मुझे घड़ियाँ बहुत पसंद है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तेरे लॉजिक से अगर मैं बात करूं तो मुझे मूवी और क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सलमान खान और MS धोनी मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। क्या बढ़िया था। इन बिग बॉस के मेकर्स जितनी तारीफ करो कम ही है, क्योंकि दुनिया में जो काम कोई भी नहीं करवा पाया वो काम इन्होंने करवा के दिखा दिया। इन्होंने सलमान भाई को नौकर बना दिया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। नौकर बनाया वो तो ठीक थे, और उन्होंने सलमान भाई से ही साफ करवाए। अरे भाई वो सलमान खान है, बॉलीवुड की भाईजान है, बॉलीवुड की सुल्तान है। तुम्हें क्या पता उनका कितना खौफ है बॉलीवुड में। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम कभी आओ बॉलीवुड पर या कभी आओ फुटपाथ पर। कौन बोला? कौन बोला है? कौन बोला?
बट यार बिग बॉस शो से किसी का भला हो या ना हो, लेकिन इससे हम रोस्टर्स को कंटेंट और हमारे क्रिंजड़ो भाइयों को अपनी चूतिया वाली हरकत दिखाने का मौका जरूर मिल जाता है। मेरा सिपर तोड़ने का औकात कहाँ से आया आपके पास? निकल यहाँ से, चल। अपने हिसाब से रहना, मैं बता रही हूँ, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी मैं यहाँ पे तुम्हारा। रानी बाड़ी टाणी गाड़ी पाड़ी चाणी, तू है बड़ी सियाणी, खुद को क्या समझती है? बुला ले अब चाची को अपनी, आ जा चाची को, चप 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 चप। वाह क्या सीन है। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन हमारे क्रिंजर हमारे टिकटॉकर सुधर जाएंगे, ये गलतफहमी कभी ना पालो। और बिग बॉस के इस घर में कुछ शानदार, कुछ मजेदार टास्क भी होते हैं जो इस प्रकार होते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है इधर? अबे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। इसी को बोलते हैं घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो अब हम बात करते हैं हमारे बिग बॉस तरह के रनर अप, हमारे किंग कॉन्ग feel like a King Kong. Yo. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। सस्ते ऋतिक रोशन श्री आसिम रिया चौधरी के बारे में। यो 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 चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम। इस बंदे का पूरे शो में केवल दो ही काम था, पहला नंगा पुंगा घूमते हुए लौंडियों को लाइन मारना, दोपहर 2:45 बजे, रात 10:30 बजे, और दूसरा हमारे पास छाबड़ा के साथ धुआंधार लड़ाई करना। 4 दिन में मेरे तेरे को दूध के डब्बे दिए हैं, तो डोंट गिव मी दिस शिट, मुझे नहीं दी, तेरे बाप के डब्बे नहीं है, तेरे बाप के भी नहीं है फिर। हां तेरा बाप देता है बिग बॉस को, थू के अपने इसको पे हैं, तू अंदर से लाके मुझको दे। हां तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और पता नहीं इस चूतिये में हमारे WWE सुपरस्टार श्री जॉन फिलिस एंथोनी सीना जूनियर यू कांट सी मी वाला को क्या दिख गया, उसने अपने इंस्टाग्राम पर ये लिख डाला, अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी। जॉन सीना बिग बॉस देखता है? What the fuck? मतलब जॉन सीना इतना नल्ला कब से हो गया? तुम्हारा WWE में कोई काम धाम नहीं है क्या जॉन सीना, तू नल्ला हो गया है? अरे जॉन सीना भाई सॉरी सॉरी सॉरी। बाय बाय टाटा। अभी भी चल रहा है बिग बॉस का सीजन 15 में आई है राखी सावंत। इस बार राखी सावंत तो हर बार आती है, मुझे लगता है कि राखी सावंत बिग बॉस के किसी कोने में डुबक कर रहती होगी। जैसे ही सीजन का मिड वीक आता है राखी सावंत डम से टपक जाती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। और इस बार राखी सावंत अकेले नहीं आई है, ना 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 ना, इस बार मैं अकेले नहीं आऊंगी। इस बार राखी सावंत अपने पति देव को लेकर आई है। बार बार आप लोगों ने मुझे झूठा कहा, बार बार आप लोगों ने मुझे झूठा साबित किया। झूठी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि रितेश आएंगे मेरे पति यहाँ पर। 3, 2, 1। और इतना ज्ञान मिलने के बाद राखी सावंत एक चूतियापा वाले नृत्य करते हुए अपने पति का स्वागत करती है। इसी चमकते हुए छछुंदर की चमकती हुई चू, क्या बोला तूने? थूत 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 को राखी सावंत अपना पति बता रही है।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब ये सब देखने के बाद दीपक कलाल भी बोल रहा होगा शर्म करो या कुछ तो, ये क्या है ये चुटियागिरी। हाँ, अब हम बात करेंगे बिग बॉस के घर की सबसे आखिरी कंटेस्टेंट, लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, हमारी प्यारी ढिंचैक पूजा। स्टाइल और लिरिक्स भी आप ही लिखती हैं, ट्यून भी आप ही का लिरिक्स लिखते हैं जब, जी हाँ, जैसे ताना ना 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 सेल्फी मैंने ले लिया तो वो सोचना पड़ता, या तो वो सोचना पड़ता, या तो वो सोचना पड़ता। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? उसके बाद बीट वगैरह बीट वाले लगाते हैं, एडिटिंग वगैरह। बीट वाले बाबू बीट डाल देते हैं। जी। तो मेरा एक बचपन का सपना था कि मैं आपके साथ एक गाना गाऊं। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। मतलब बिग बॉस के घर में ढिंचैक पूजा को भी एंट्री मिली। अगर ढिंचैक पूजा को बिग बॉस के घर में एंट्री मिल सकती है तो इसको, सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ इनकी। और इसको बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। भी बहुत जल्द बिग बॉस के घर में एंट्री मिल जाएगी। गजब बेइज्जती है। अभी भी बिग बॉस का सीजन पन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और इस सीजन में भी बिग बॉस ने इन कंटेस्टेंट को बुलाया था अपनी आंख का तारा बनने के लिए, लेकिन ये कंटेस्टेंट इनकी आंख का तारा बनने के बजाय इनकी आंख पर टट्टी करके निकल लिए। तो लास्ट में हम करते हैं कुछ सीरियस बातें इस शो को लेकर के। तो इस साल में बिग बॉस का शो चल रहा है, बिग बॉस का सीजन का पन 15 चल रहा है। इस सीजन बिग बॉस की जो टीआरपी है उसकी पूरी तरह से वाट लगी पड़ी है, टीआरपी की पूरी तरह से बैंड बजी पड़ी है। और उसका कारण है बिग बॉस के मेकर्स का चुतियापा, इनका अनफेयर एविक्शन, डोनाल्ड बीस्ट, विधि पांड्या, जय भानुशाली, इन सबको बेफजूल का निकालना। और विशाल कोटियन इस शो का इकलौता ऐसा कंटेस्टेंट था इस सीजन का जो अपने माइंड से गेम खेला था। ये शो माइंड गेम खेलने वालों के लिए बना है, ना कि चुम्मा चाटी करने वालों के लिए। लेकिन इन लोगों को देखना चाहिए क्या, चुम्मा चाटी। इसलिए ये लोग करण जैसे चूतिया कंटेस्टेंट को रख करके विशाल कोटियन जैसे माइंडेड कंटेस्टेंट को बाहर निकाल दिए। तो तुम्हारी टीआरपी की वाट नहीं लगेगी तो क्या लगेगी चूतियों। और एक बात और, मैं बिग बॉस को भले ही कितना रोस्ट कर लूं, कितना ही बुराई कर लूं, लेकिन हर एक सीजन बिग बॉस का मैं देखूंगा ही देखूंगा, क्योंकि बिग बॉस सीजन देखने में एक अलग ही किक मिलती है। क्योंकि हम शुद्ध हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने घरों से ज्यादा दूसरों घरों की लड़ाई में, दूसरों घरों के झंझट में, दूसरों के घरों के चुम्मा चाटी को देखने में मजा आता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो ये वीडियो मैं ट्रिब्यूट करता हूँ हमारे बिग बॉस के आन बान शान टीआरपी किंग सिद्धार्थ शुक्ला की। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस शो का वो कंटेस्टेंट जो अपनी धमाकेदार बेबाक आवाज के लिए, अपनी शानदार गेम प्ले के लिए, अपनी शानदार पर्सनालिटी के लिए बिग बॉस के शो को हमेशा के लिए अमर हो गया। बिग बॉस के शो में इनका नाम अमर हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। उनका सितंबर के महीने में हार्ट अटैक से निधन हो गया था और उसको सुन करके बहुत ज़्यादा स्तब्ध था, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता भी था पर्सनली और इनसे मैं कनेक्टेड भी था। ठीक है, तो ये मेरे बहुत ही फेवरेट कंटेस्टेंट, बहुत ही शानदार कंटेस्टेंट थे। इससे मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा दुखी भी हुआ था। उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला भी हुआ है, RIP सिद्धार्थ करके चैनल डाला हुआ है। अगर आप नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि सिद्धार्थ शुक्ला क्या थे। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस बेसिकली टीआरपी किंग थे, टीआरपी मेकर थे। उनके आने के बाद बिग बॉस के शो को अलग से टीआरपी मिल गई, मतलब इन्होंने टीआरपी में अपना अलग ही रिकॉर्ड बना लिया था। ठीक है, ये कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला है। तो बिग बॉस के चाहे कितने सीजन आए, कितने सीजन जाए, लेकिन लोग सिद्धार्थ शुक्ला की जगह कभी नहीं ले पाएंगे। विश्व सिद्धार्थ, आप बहुत ही शानदार कंटेस्टेंट, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम आपको सदा मिस करते रहेंगे। हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान आपकी आत्मा को सदा शांति दे। और लास्ट में 2 लाइन हमारे टीआरपी किंग श्री सिद्धार्थ शुक्ला सर के लिए कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम गए हो जैसे वैसे जाता नहीं कोई, तुम गए हो जैसे वैसे जाता नहीं कोई। वी मिस यू सिद्धार्थ शुक्ला, आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे, हमारे मन में रहोगे और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस श्री सिद्धार्थ शुक्ला सर।
सो दैट्स इट दोस्तों, इसी साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स को आप तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, उसमें हक दीजिए, मुंह दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, यही कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और नीचे जो लाल कलर सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बगल में घंटी के दबाइए ताकि आप अगला अपडेट घंटा मिस ना कर पाओ। और आपके जितने दोस्त रोस्ट को पसंद करते हैं, इवन बिग बॉस पसंद करते हैं, उनको भी शेयर करिए ये वीडियो और उनको भी दिखाइए बिग बॉस का ये रोस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए चित्र में, फिर किसी नए बकचोदी, फिर किसी नए बेवकूफी को रोस्ट करते हुए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय दोस्तों।